सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस सीरीज में ऑल एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश प्रिपरेशन। तो आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है नाउन्स के लिए। हम ऑलरेडी नाउन्स के 5 पार्ट कर चुके हैं और हमने नाउन का थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो ये वीडियो है ये प्रैक्टिस टेस्ट है। इसके अंदर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के आंसर सही होते हैं और कितने स्टूडेंट्स के आंसर गलत होते हैं। और आशा करता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे और साथ के साथ आंसर्स भी मेरे को भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको। बट उससे पहले अगर आपने नाउन का टॉपिक नहीं किया है, आप डायरेक्टली इस क्लास के अंदर आए हैं, तो आप पहले के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर ले। नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके थ्रू आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स और जो बाकी टॉपिक्स मैं करा चुका हूं उनको जरूर कंप्लीट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है गाइस, तो मैं सामने बोर्ड पे एक एक करके आपको क्वेश्चन लिखूंगा और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए गाइस, रनिंग अ 5 स्टार्स ए होटल नीड्स मच more money than that we have in our account. ठीक है, इसके 5 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई। अब आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इसका मतलब कि एरर कहां पे है। अगर पहले जो 4 पार्ट्स हैं उनमें से किसी में भी एरर आपको नहीं लग रहा, कहीं पे भी आपको कोई गलती नहीं लग रही, तो 5वां मतलब नो एरर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि इससे पहले कहीं पे एरर है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको ये भी बताना है कि एरर किस चीज में, सिर्फ ये नहीं कि ए में है बी में है, आपको ये भी बताना है कि एरर किस चीज में। हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से अपना आंसर लिखिए नीचे। ठीक है, मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 2 नोट करता हूं। ही गेव मी, जल्दी से आंसर लिखिए नीचे। 2 important informations. B, I had been waiting for the previous 2 months सेम इसी तरीके से यहां पे भी हमारे को ए बी सी डी ई ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर नीचे दीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन की। आशा करता हूं कि आपने आंसर दे दिया है और इसको नोट भी साथ के साथ करना है। देखिए गाइस, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जब भी कोई 2 नाउन एक साथ आएंगे, ये 2 नाउन्स आपके जो हैं जब एक साथ आएंगे, सॉरी 5 नहीं, ये वाला पार्ट, जब भी ये 2 नाउन आपके एक साथ आएंगे जैसे स्टार्स और होटल, ठीक है, ये तो आपका क्वांटिफायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्स और होटल, तो 2 नाउन के एक साथ आने पे जो नाउन नंबर 2 होगा, इसको हम नाउन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, तो जो हमारा नाउन नंबर 2 होगा वो एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन नंबर 1 के लिए। तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो मतलब स्टार्स की जगह क्या आना चाहिए? स्टार आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो हमारा आंसर यहां पे होगा ए में गलती है। अब सेकंड देखिए, सेकंड का आंसर आपने आई होप लिख दिया है, जल्दी से लिख दीजिए अगर नहीं लिखा तो। ही गेव मी, फर्स्ट ए, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर बी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर सी द प्रीवियस 2 months, डी, और फिर नो एरर। तो आई होप आपने आंसर लिख दिया है। तो इसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने पहले ही आपको समझाया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। यहां पे क्या आएगा? 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगा। तो यहां पे हमारा पार्ट बी जो है वो गलत है और इंफॉर्मेशन में गलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं सामने, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन नोट करने हैं। जल्दी से लिखिए, योर एडवाइजेस आर
A, the proof of your B, discrimination, mine, and ये हो गया C, pragmatic, ये आपको वर्ड खुद फाइंड आउट करने हैं गूगल पे, अप्रोच, ये हमारा डी ऑप्शन हो गया, और लास्ट में नो एरर। जल्दी से नोट करिए और आंसर करिए फास्ट, ठीक है, जब तक मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं। द क्लास टीचर ए gave him a homework, ये हो गया B, and instructed him to do it, जल्दी से आंसर लिखिए नीचे, C, at night, D, और फिर हो गया नो एरर। तो आशा करता हूं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने लिख दिया है, ठीक है। तो योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन, माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच और नो एरर, हमारे 5 ऑप्शन है। मैंने आपको एडवाइस का भी बताया था, ये अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन की तरह, तो योर एडवाइसेस नहीं आ सकता यहाँ पे योर एडवाइस आएगा, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसे सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ आर की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, और यहाँ एडवाइसेस की जगह क्या आना चाहिए, एडवाइस आना चाहिए, ठीक है। ओके, चौथे का आंसर लिख दिया आपने, अगर नहीं लिखा तो जल्दी से आप नीचे आंसर मेंशन करिए, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा चौथे का आंसर क्या है। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट एंड नो एरर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चीजें होती है हमारी, जैसे वर्क, ये हमेशा हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही कंसिडर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। अब चाहे वर्क हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे क्लास वर्क हो, इन सबको ही हम इसी तरीके से कंसिडर करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये आ रहा है, तो मैंने एक रूल आपको कराया था जिसमें बताया था कि ऐसे जो वर्क और ये सारे वर्ड्स होते हैं, इनके साथ में ए या एन नहीं आता, तो ये ए तो यहाँ नहीं आ सकता, तो डायरेक्टली द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क होना चाहिए, तो हमारी गलती यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट जो है वो गलत है। ओके, चलिए पांचवा देखते हैं। ऑल द चीफ्स मिनिस्टर्स, ये ए पार्ट हो गया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हो गया बी पार्ट, द माइजरी, ये सी पार्ट हो गया, ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, ये डी पार्ट हो गया, कॉमन पीपल, और नो एरर हो गया ई पार्ट, ठीक है। बताओ भाई कहां पे गलती है, जल्दी से नीचे मेंशन करिए। बहुत ही आसान है ये वाला, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी हमारा कंपाउंड नाउन आता है, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, चीफ मिनिस्टर, एक साथ आ रहे हैं दोनों के दोनों वर्ड, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारा जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड यहाँ पे क्या है, मिनिस्टर, उसके लास्ट में एस लगेगा, पहले वाले के लास्ट में एस नहीं लगेगा, तो यहाँ चीफ्स की जगह चीफ आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मिनिस्टर्स तो है ही यहाँ पे। तो ये हमारे 5 हैं, तो आशा करता हूं 5 में से 5 आप लोगों के ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं है तो नीचे मेंशन करिए कि 5 में से आपके कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फेज 2 में, मतलब हमारा जो टेस्ट चल रहा है प्रैक्टिस, उसका नेक्स्ट वाला हमारा जो फेज है, चलिए उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो अगला फेज है हमारे टेस्ट का, उसको तो चलिए देखते हैं उसके अंदर हमारे लिए क्या है, ठीक है। ओके, तो साथ के साथ आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही सेज दैट, ए पार्ट हो गया, a 2 miles walk
ही सेज दैट अ 2 miles वॉक, ये बी पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ऑलवेज कीप्स हिम, ये सी पार्ट, हेल्दी एंड फ्रेश, ये डी पार्ट हो गया, और उसके बाद नो एरर वाला पार्ट हो गया ई। तो जल्दी से आंसर करिए इसे जब तक मैं 7 लिख रहा हूं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल to look at, so the question, सी पार्ट हो गया, of selection is very difficult, ये डी पार्ट हो गया, और ये हो गया नो एरर। तो गाइज आशा करता हूं आपने आंसर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर नहीं किया तो जल्दी से करिए, और क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोगों को जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी 2 नाउन एक साथ आएंगे तो हमारा जो नाउन 2 होगा, ये नाउन 1 ये 2, नाउन 2 जो होगा ये क्वालिफाई करेगा एज एन एडजेक्टिव, किसके लिए, नाउन 1 के लिए। तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो माइल्स की जगह क्या होना चाहिए, माइल। आशा करता हूं आपने ठीक लिखा होगा आंसर। 7 देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो मैंने कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था, और इससे पहले मैंने एक सिचुएशन में जहां 2 नाउन एक साथ थे उसको कंपाउंड नाउन कंसीडर किया था, लेकिन वो कंपाउंड नाउन कैटेगरी में नहीं होगा। कंपाउंड नाउन इस हाइफन के साथ फॉलो होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं तो हमारा जो रूट वर्ड होता है उसमें हमें एस या ईएस लगाना होता है। तो सिस्टर इन लॉज में हमारा जो मेन है रूट वर्ड वो सिस्टर है, तो यहां पे लॉज नहीं आ सकता, सिस्टर की जगह क्या आना चाहिए, हमारा सिस्टर्स आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए 8 मैं लिख रहा हूं सामने, तो 8 को जल्दी से आप नोट करिए और बताइए क्या है इसमें गलती। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट ए बिल्डिंग इज, ये हो गया बी पार्ट, 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स, ये हो गया सी पार्ट, आर वेरी स्ट्राइकिंग, ये डी, और लास्ट में क्या आएगा, नो एरर, ई पार्ट। तो चलिए देखिए क्या है इसमें गलती जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं मैं जब तक। द हेडक्वार्टर, ए पार्ट, ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली वेरी, बी पार्ट, सरप्राइजिंग बट यू डू नॉट नो, ये सी पार्ट, इवन दिस फैक्ट, ये डी, और ई हमारा है नो एरर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप आंसर कर चुके हो आशा करता हूं। 9 जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डायरेक्टली देखिए यहां पे आ रहा है 50, जो कि एक क्वांटिफायर है। अगर 50 आ रहा है इसका मतलब प्लूरल होना चाहिए इससे आगे का नाउन, लेकिन यहां फुट लिखा हुआ है, और फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। तो ये हमारा किसी थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर क्वांटिफायर आ रहा है उससे आगे नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, अगर वो काउंटेबल नाउन है तो फुट हो गया, ओके। अब इससे आगे हम बढ़े अगर, तो हमारा 9th है।
अब 9th में मैंने बताया था कि कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने डियर लिखवाया था, शीप लिखवाया था। अब यहाँ हेडक्वार्टर देखो, हेडक्वार्टर तो मैंने लिखवाया ही नहीं था, मैंने हेडक्वार्टर्स लिखवाया था। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेडक्वार्टर्स ही होगा। फिर मैंने बताया था कि वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से पता चलेगा कि वहां एज अ प्लूरल यूज हो रहा है या सिंगुलर यूज हो रहा है, तो वहां हेल्पिंग वर्ब का हम देखते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हेडक्वार्टर आएगा ही नहीं, यहाँ हेडक्वार्टर्स होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। 10, अब 10 देखते हैं भाई, जल्दी से लिख लीजिए 10 भी। Who says that डॉक्टर शर्मा इज, ये ए पार्ट हो गया भाई, इज इशूलेस क्वेश्चन मार्क एज फार एज आई नो, ये बी पार्ट हो गया। He has 3 issues, 2 sons, C part, sorry, and a daughter, ये D पार्ट, और नो एरर क्या हो गया भाई, E पार्ट। देखिए इसमें कहां पे एरर है, शायद बच्चों से ये वाला नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट आपको नहीं बताया था। इशू का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे हम कहते हैं मुद्दा, और इशू का प्लूरल इश्यूज हो सकता है, मतलब मुद्दे। तो ये काउंटेबल नाउन की तरह हमारा यूज हो सकता है, सिंगुलर ये प्लूरल ये। लेकिन अगर मैं बात करूं इशू, अगर मैं इसे एज एन अनकाउंटेबल नाउन लेता हूं, क्या लेता हूं, एज एन अनकाउंटेबल नाउन लेता हूं, तो इशू का मतलब क्या होता है, संतान होता है। क्या होता है, संतान। फिर वहां इसका प्लूरल नहीं फॉर्म होगा, चाहे 1 संतान हो, चाहे 2 संतान हो, चाहे 5 संतान हो, इशू ही हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे जो इशू लेस लिखा हुआ है, ये संतान मतलब किसी पे संतान नहीं है उसकी बात की जा रही है। एज फार एज आई नो ही हैज 3 इश्यूज। इश्यूज यहाँ मुद्दा होता तो इश्यूज आ सकता है, वरना ये इशू रहेगा। समझ में आई मेरी बात, कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। आशा करता हूं आपके 5 ठीक होंगे। अगर ये वाला गलत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं था, अभी मैंने बता दिया आपको। तो इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बाकी 4 में से कितने आए आपके, आप मेंशन जरूर करिए मेरे को, ठीक है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। और भाई नोटबुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो और मुझे सेंड करो। आपने नोट्स कहां पे बनाए हैं वो जल्दी से मुझे सेंड करिए, ओके। व्हाट्सएप पे सेंड करिए। चलिए बात करते हैं 11 की, ठीक है। 7 के साथ आंसर बताइए भाई। 11th, he has brought, ये हो गया पहला पार्ट ए, a dozen of copies, ये हो गया बी पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ कंपटीशन सक्सेस, सी पार्ट, विच इज अ पॉपुलर मैगजीन, ये डी पार्ट हो गया। और नो एरर क्या हो गया, ई पार्ट हो गया, ठीक है। 12वें पे चलते हैं भाई, जब तक आंसर करिए, ये बहुत आसान है। द सीनरीज, ए पार्ट, ऑफ कश्मीर, ये तो और ज्यादा आसान है, इज मोर ब्यूटिफुल, बी दैट ऑफ सी दार्जिलिंग, ये डी पार्ट और नो एरर, ठीक है। एक और नोट कर देता हूं मैं, जब तक आप ये भी आंसर करिए, फिर मैं तीनों को बताता हूं। ही यूजेस अ फाइन, ए पार्ट, क्वालिटी ऑफ शैम्पू,
ये बी पार्ट, सो हिज हेयर्स आर, ये हो गया सी पार्ट, ब्लैक, ये डी पार्ट और ये नो एरर, ई पार्ट। अभी तक नो एरर वाली कोई कंडीशन नहीं आई है हमारे प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने आंसर कर दिया है। थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो 13 जल्दी से आंसर करिए, हाँ, और साथ के साथ अपने आंसर को मेंशन जरूर करिए, ठीक है। 11 पे बढ़ते हैं गाइस आगे। He has brought a dozen of, मैंने आपको समझाया था डजन वाला, डजन, 100, 1000 वाला केस, कि जब भी ऑफ आ रहा होता है तो वहां एस लगता है, डजन्स ऑफ कॉपीज, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, फिर ये ए नहीं आता, और अगर ये लगता है तो फिर ऑफ नहीं आता, और यहाँ एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो डजन ऑफ नहीं होगा, अ डजन कॉपीज आना चाहिए आपका, तो गलती आपकी यहां पे आ गई। फिर 12वां, द सीनरीज, तो मैंने आपको बताया था सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। क्या होता है? सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता, ठीक है। 13th, he uses a fine quality of shampoo so his hair। अब ये हेयर वाली कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि जब भी हेयर, स्टोन और ब्रिक की बात हो रही होती है तो वहां एस तब लगाते हैं जब उससे पहले कोई प्लूरल नंबर आ रहा हो, ठीक है। लेकिन यहां तो कोई प्लूरल नंबर नहीं आ रहा, तो यहां हेयर्स की जगह क्या आना चाहिए? हेयर आना चाहिए। तो आशा करता हूं गाइस आप लोगों के सही होंगे ये आंसर। चलिए मूव करते हैं 14 की तरफ, ठीक है। He has ordered, ए पार्ट हो गया भाई, ये ब्रिक्स, ये बी पार्ट हो गया, फॉर द प्रपोज्ड, सी पार्ट हो गया ये, होटल एंड बार, ठीक है भाई। ये डी पार्ट और नो एरर। जल्दी से लिखिए आंसर, बताइए क्या है। 15th, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, ठीक है। फिर टीचर्स आर परसुएडिंग, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग B, the principal to consider, ये हो गया C पार्ट, their demands, ये D पार्ट और फिर नो एरर, ये E पार्ट। बताइए भाई क्या गलती होगी जल्दी से, जिसने भी नहीं लिखा है जल्दी से लिख रही 14 और 15 में गलती बतानी है, ठीक है। बताइए। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। He has ordered bricks, तो यहां पे ब्रिक्स नहीं आ सकता क्योंकि मैंने इसे अनकाउंटेबल में कंसीडर करवाया था। मैंने आपको बताया था कि इसका ब्रिक ही रहेगा, और एस तब आता है हमारा स्टोन, ब्रिक और हेयर में जब इससे पहले कोई प्लूरल नंबर हो। तो यहां पे ये गलत होगा, यहां ब्रिक आएगा। और लास्ट, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे कि यहां पे ई आना चाहिए क्योंकि टीचर्स की बात हो रही है तो प्लूरल, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जब भी यहां पे दो नाउन आ रहे होते हैं तो पहला ये नाउन 2 जो होता है ये नाउन 1 का एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और ये सिंगुलर होता है। तो द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर, लेकिन यहां पे बात मेजोरिटी की हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो मेजोरिटी है, ठीक है। तो यहां पे आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? इज आएगा। तो हमारा आंसर बनेगा द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स इज परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स, और फिर नो एरर। तो इसका मतलब यहां आर की जगह क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर कुछ समझ में आया होगा, कोई नई चीज सीखने को मिली होगी। और ये अगर हुआ है तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाना लाभदायक साबित हुआ है, और आप लोग इसी तरीके से अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमने नाउन का टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखेंगे कि हम आगे अब कौन सा टॉपिक करने वाले हैं।
लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बेस्ट तरीके से अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें और अपना प्रॉपर रजिस्टर बनाएं और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। और साथ में गाइस वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे फॉलो जरूर करें। मेरे डिफरेंट अकाउंट्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको और भी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगी अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो यूजर नेम है वो है @SumitSeminars। और अगर आप टिकटॉक पे भी हैं तो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी मैं ऐसी यूजफुल शॉर्ट वीडियोस देता हूं आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसका है @SumitSeminars01। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन एंड लाइक आवर वीडियोज एज वेल।